वेलकम बैक गाइस। हमने पिछली वीडियो में देखा कि हम सी प्लस प्लस के लिए किस किस चीज़ों को इंस्टॉल करना होगा और इसमें हम कैसे कोडिंग कर सकते हैं। और हम आज की वीडियो में सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ सी प्लस प्लस के जो हमने पिछली वीडियो में देखे उसके कुछ नोट्स देख लेते हैं जो कि आपको +2 क्लास में काम आएंगे पेपर के दौरान। तो पहले हम देख लेते हैं सी प्लस प्लस के फुल कोर्स में आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर नोट्स बना रखे हैं। मैंने जो सी प्लस प्लस है किसने बनाई थी, ये बजरंग ने बनाई थी। तो हमने पहले कल ये देखा था कि हम क्यों सी प्लस प्लस को लर्न करें। तो इसके लिए हमारे पास ये 4 पॉइंट थे कि इसमें फास्ट प्रोग्रामिंग होती है, मोर कंट्रोल होता है सिस्टम पर, और मेमोरी मैनेजमेंट अच्छी होती है। मेमोरी मैनेजमेंट से आप समझेंगे कि ये नहीं कि हम 4 GB रैम को 8 GB बना सकते हैं, नहीं। इसमें ये होता है कि हम जितना भी हम सोच सकते हैं, जो हमारे अंदर मेमोरी है, हम उसी के द्वारा प्रोग्राम लिख के उतना ही हम इससे आउटपुट ले सकते हैं। तो इससे आप ये नहीं कर सकते कि आप सोचते होंगे कि हम तो 4 GB की 8, 8 की 16, ये नहीं हो सकता जो कि आप सोच रहे हैं। तो इससे हाई परफॉर्मेंस होती है। फास्ट प्रोग्रामिंग तो आप समझ ही गए होंगे कि तेज़ी से प्रोग्रामिंग होती है, यानी कि जल्दी से जल्दी प्रोग्राम बन जाता है और जल्दी इसे हम जल्दी से जल्दी प्रोग्राम लिख सकते हैं। मोर कंट्रोल होता है सिस्टम पर मोर कंट्रोल मतलब पूरा कंट्रोल होता है। जो भी कंट्रोल होता है वो अपने ही हाथों में होता है। जैसा कि हम चाहे सिस्टम को वैसा इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और उस पर पूरा कंट्रोल रखते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया, हाई परफॉर्मेंस भी बता दिया। तो हम चलते हैं आगे आज की वीडियो में। तो मैं पहले आपको सी प्लस प्लस के कुछ 3 अपडेट्स के बारे में बता देता हूँ जो कि मेजर अपडेट्स थे, जो कि 3 थे जिसमें सी प्लस प्लस को चेंज किया गया। तो पहला अपडेट था 2011 का, जिसमें सी प्लस प्लस 11 आई। फिर हुआ अपडेट 2014 में, जिसमें सी प्लस प्लस 14 आई। और फिर 2017 में, जिसमें सी प्लस प्लस 17 आई। तो क्या आप ये सोच रहे हो कि क्या इन्हें याद करने की ज़रूरत है? नहीं, इन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बताना ज़रूरी था कि आपको कि ये मेजर अपडेट आए। तो आप चाहे तो इन्हें याद भी रख सकते हैं क्योंकि ये आसान ही है, इतने मुश्किल नहीं है। तो हम अब समझते हैं हमारे सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पर मैंने ये कोड लिख रहा है जैसे कि एज इंक्लूड आयो स्ट्रीम। आप सोच रहे हो कि ये कोड कहीं पर देखा लग रहा। तो मैंने ये कोड पिछली वीडियो में भी लिखा था और वहाँ पर आपको कहा था कि आप इसे समझने की कोई ज़रूरत नहीं, हम इसे अगली वीडियो में समझाएंगे। तो आज हम इस कोड के बारे में ही समझेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं लिखा हैज इंक्लूड आयो स्ट्रीम। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि इस पूरी लाइन का क्या मतलब है। हैज इंक्लूड का मतलब कि हम इंक्लूड करते हैं सिस्टम में किसको, जो ये एंगुलर ब्रैकेट इसके अंदर हमें लिखा आयो स्ट्रीम, यानी कि आयो स्ट्रीम को हम इंक्लूड करते हैं। तो आप ये सोच रहे हो कि आयो स्ट्रीम क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि आयो स्ट्रीम एक हेडरा फाइल है। तो ये थोड़ी टाइपिंग में टाइम लगेगा क्योंकि मैं अभी ये माउस से लिख रहा हूँ, माफ़ करना। ये देख सकते हैं कि आप मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये एक हेडरा फाइल है। तो हेडरा फाइल होती क्या है? हेडरा फाइल वह फाइल होती है जो कि हमें इंस्ट्रक्शन देती है। जो भी हेडरा फाइल होती है वो कुछ ना कुछ उसका काम होता है। वैसे तो मैं किसी चीज़ को इंक्लूड नहीं करूँगा प्रोग्राम में जो कुछ काम की ना हो। तो जो ये आईओ स्ट्रीम है ये भी एक हेडरा फाइल है। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है इनपुट और आउटपुट। जो कि आईओ का काम होता है इनपुट, और आईओ का मतलब ही होता है इनपुट और आउटपुट। ये मैंने आई डॉट रो डॉट से लिख दिया क्योंकि इतना ज़्यादा लिखने में बहुत टाइम लग जाता। इनपुट और आउटपुट। तो दूसरा हमारे पास है इंट मेन। इंट मेन का मतलब होता है कोई सिस्टम जो मेन, यानी कि जो हमारा मेन सिस्टम हो। इंट का मतलब है इंटीजर, कोई भी इंटीजर वैल्यू, यानी कि इंटीजर वेरिएबल। और मेन का मतलब है जो हमारा मेन सिस्टम जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसके लिए अगली स्लाइड पर ले जाकर समझाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक बैक और उसके नीचे मैनेजर और एम्प्लॉय को की एक पिक्चर है। तो मैं आपसे कहता हूँ अगर आप बैंक में जाते हैं तो आप पहले किससे बात करेंगे? मैनेजर से। मैनेजर, जो भी आप मैनेजर से कहेंगे, मैनेजर वो बात एम्प्लॉय को वो काम करने के लिए कहेगा। जो भी एम्प्लॉय होगा तो वो एम्प्लॉय को काम करने के लिए कहेगा। तो मैनेजर ने किसको कहा? एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय वो काम करेगा। तो इसी प्रकार जो हम जैसे बैंक में गए और हमारा काम कहाँ शुरू हुआ? मैनेजर से। तो इसी प्रकार हमें कोड में भी कोई एंट्री चाहिए होती है, यानी कि एंट्री इंटर करने के लिए, कोड के अंदर हमें इंटर करने के लिए किसी न किसी
वेरिएबल की ज़रूरत होती है, इसके लिए हम वहाँ पर मेन का यूज़ करते हैं। तो मेन एक ऐसा फंक्शन है, ये ऐसा फंक्शन है जिस एंट्री करने के लिए हमें मेन लिखना होगा। ये नहीं सोचो कि आप यहाँ पर कोई भी वेरिएबल दे सकते हो, नहीं, यहाँ पर सिर्फ आपको मेन का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एंट्री करने के लिए हम कोड में मेन का यूज़ करते हैं। तो आगे मैंने ये ब्रैकेट लगा रखी है। ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये मेन को एक फ़ंक्शन बनाता है। अगर हम मेन को बिना ब्रैकेट लिख दे तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो ये मैंने यहाँ पर 2 ब्रैकेट लगाई और फिर मैंने यहाँ पर करली ब्रैकेट शुरू कर दी। करली ब्रैकेट में हम अपने कोड को लिखते हैं, जो अपने फंक्शन होता है, जो हमारा कोड होता है, उसको हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो आगे हम देख सकते हैं ये std और shoot के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको एक नीचे रिटर्न लिख रखा है, ये बता देता हूँ, क्योंकि ये इंट और मेन से ही जुड़ा हुआ। तो हमने यहाँ पर लिखा कि इंट क्या है कि इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है, 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी नंबर हो सकता है। इंटीजर वेरिएबल है। तो इंटीजर की हमें वैल्यू तो देनी पड़ेगी बाद में प्रोग्राम ख़त्म होने के लिए। तो हम यहाँ पर इसके लिए इसकी वैल्यू देते हैं 0। 0 वैल्यू का मतलब है कि प्रोग्राम को अच्छी तरह से रन हो जाता है और वही वैल्यू आती है जो हम यहाँ पर लिखते हैं। 0 में कोई और वैल्यू नहीं आती। यहाँ पर हमें क्या देनी पड़ती है, वैल्यू 0, अगर हमें इंट का उपयोग करते हैं तो। और हम हर प्रोग्राम में यहाँ पर इंट और भी हम ये वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मेन ज़रूर यूज़ करना है। तो वेरिएबल मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा, इसलिए अभी आप यहाँ पर इंट मेन लिख के ये प्रोग्राम पूरा कर दें। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो ये फंक्शन है हमारा shoot, इससे पहले हमने क्या लिखा, std। तो आप देख सकते हैं std shoot hello world, जो हमें प्रिंट करने के लिए जो हमने कल कोड लिखा था, ये वही कोड है। तो क्या हमें ये जो std है ये इससे पहले लिखना ज़रूरी है? तो हम ये देखेंगे कि क्या ये std है। तो हम इसे बिना std के भी लिख सकते हैं। std मतलब होता है स्टैंडर्ड। तो हमें std इससे पहले लिखना ज़रूरी है। अगर आप std इससे पहले नहीं लिखना चाहते तो आप इसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है यूजिंग नेम स्पेस std। मैं इससे क्या बताना चाह रहा हूँ, इसे मैं ये बताना चाह रहा हूँ जो कि आयोस्ट्रीम हमारी जो हेडर फाइल है उसमें हम जो कि शूट को यूज़ कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड फाइल में है। आयोस्ट्रीम में स्टैंडर्ड फाइल में जो CUT फंक्शन है उसको यूज़ करो। COUT के नाम से जो फंक्शन है उसको यूज़ करो। तो ये बताने के लिए मुझे यहाँ पर लिखा कि मैंने यूजिंग नेम स्पेस std, और मैंने पीछे दिखाया कि आपको आप इसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जैसे कि लिख रखा है मैंने std। तो यहाँ पर आपको, अगर आप यहाँ पर लिख देते हैं तो आपको यहाँ पर कहीं पर भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें जो पूरा अपना प्रोग्राम में जो भी हम लिखते हैं वो इससे पता चल जाता है कि स्टैंडर्ड फाइल के अंदर है जो CUT लिख रहे हैं। तो इसे हम ऊपर भी लिख सकते हैं। और ये लिखने के बाद ये shoot जो हमारा फंक्शन है इसे लिखते हैं 2 एंगुलर ब्रैकेट, और बाद में ये आते हैं हमारे डबल कोड्स। लेकिन जो आप ये देख रहे हैं डबल कोड के अंदर जो मैंने हेलो वर्ड लिखा है, तो ये हमारा होता है स्ट्रिंग। जो भी प्रोग्राम हम, यानी कि जो भी जैसे वर्ड होगा कुछ भी होगा जो हम डबल कोड्स के अंदर लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होता जो हमारा कोड होता जो कि हम डबल कोड्स के अंदर लिखते हैं उसे स्ट्रिंग कहते हैं। तो हमने कल समझा था कि हम C+ का उपयोग क्यों करते हैं, जो कि मैंने आज आपको उसके नोट्स भी दे दिए हैं, और प्लस में ये नोट्स भी दे दिए हैं कि आप इस प्रोग्राम को कैसे यूज करेंगे। अगर आप इसके पूरे नोट्स चाहते हैं जिसमें मैंने इसकी पूरी डिटेल्स बना रखी, जैसे कि स्ट्रिंग क्या होता है यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा पूरा अच्छी तरह से नोट्स के रूप में, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स डाल दूँगा, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं और इन नोट्स को ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो हमारी अगली आने वाली वीडियो होगी उसमें मैं आपको वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगा, जो कि हमारे वेरिएबल्स होते हैं। आज के लिए हमने सीखा कि हम इस कोड को, जो हमारा ये कोड है, इसका क्या मतलब है। तो आप इसका मतलब समझ गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।